हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 8 के बसंत का पाठ 8 लेकर आई हूँ, जिसका नाम है ये सबसे कठिन समय नहीं। तो ये चैप्टर एक कविता है और इसमें इसकी कवित्री हैं जया जादवानी, और इन्होंने बताया है कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। इसमें लोगों को उम्मीद जताई है। कवित्री लोगों को आशावान बनने की प्रेरणा दे रही हैं, और व्यक्ति को जैसे लगता है कि ये सबसे कठिन समय है, अब बचने की उम्मीद नहीं है, तो वो उम्मीद जता रही हैं, उन्हें आशावान बनाने की प्रेरणा दे रही हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये पाठ दिखा देती हूँ, पाठ नंबर 8, और कविता का नाम ये सबसे कठिन समय नहीं। मैं पंक्तियाँ बोलती जाऊंगी और आपको उसके अर्थ भी बताऊंगी। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी है, अभी भी झरती हुई पत्ती। तो कवित्री क्या कह रही हैं? सबसे पहले हम संदर्भ जान लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ ये सबसे कठिन समय से ली गई हैं, और इनकी कवित्री का नाम है जया जादवानी। अब आते हैं हम भावार्थ पर या व्याख्या पर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे या क्या बोलेंगे कि कवित्री इन पंक्तियों में लोगों को आशावान बनने की प्रेरणा दे रही हैं। व्यक्ति को लगता है कि यह समय सबसे कठिन है, उसके बचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसे चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है, वह अपना घोंसला यानी बनाने की तैयारी में है। पेड़ से जो पत्तियां गिरती हैं, पेड़ से अभी भी झरती हुई पत्ती, पेड़ से जो पत्तियां गिरती हैं, आगे पढ़ते हैं। थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। यानी क्या कह रही हैं कवित्री कि चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है, वो अपना घोंसला बनाने की तैयारी में है, और जो पेड़ से जो पत्तियां गिरती हैं उन्हें भी थामने के लिए, उन्हें इकट्ठा करके अपने घर ले जाने के लिए लोग अपने हाथों को फैलाए बैठे हैं। यानी उन्हें पत्तियों को थामने के लिए बैठे हुए हैं, गिरती पत्तियों को। और क्या कह रहे हैं कि अभी भी ये भीड़ स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है उन्हें, यानी कह रही है कवित्री कि लोग अभी भी घर जाने के लिए तैयार बैठे हैं, रेलगाड़ियों पर जाने के लिए स्टेशनों पर भीड़ बैठी है, अपने घर जाने वालों की कोई कमी नहीं है, और अभी भी स्टेशन पर अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक गाड़ी जाती है। अतः निराश होने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं है, और ये सबसे कठिन समय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रतीक्षा। अभी भी जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। जया जादवानी। अब इन पंक्तियों में कवित्री ने क्या कहा है? एक पॉजिटिव थिंकिंग अपनाते हुए कह रही हैं, एक आशावादी नज़रिया अपनाते हुए कह रही हैं कि ये सबसे कठिन समय नहीं है।
शाम होने पर बाहर जाने वालों का इंतजार आज भी किया जाता है। कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो कि घर जल्दी लौट आओ। जीवन अपनी ही गति से चलता रहता है। नानी दादी आज भी पुराने जमाने से कहानियाँ सुना रही हैं। कहानियों में अंतरिक्ष की कहानियाँ रहती हैं जो कि दूसरी दुनिया के पार की कहानियाँ लाती हैं, और दूसरी दुनिया में बसे हुए लोग अभी भी धरती पर संदेश दे रहे हैं। अभी भी मानवता दूसरे ग्रहों पर बची हुई है और इसलिए ये सबसे कठिन समय नहीं है। आशा बची हुई है और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें लेखिका जो कवित्री हैं, ये इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है और इसमें उन्होंने मनुष्य को जो जीवन में कभी इतनी कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं कि लोग बुरी तरह से अपने हार मान लेते हैं और वो बहुत से तो मरने को तैयार हो जाते हैं, तो लेखिका ने उन कठिन परिस्थितियों में हार न मानने की प्रेरणा दी है। कई अनेक उदाहरणों के माध्यम से, जैसे चिड़िया के माध्यम से कि चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए कैसे एक एक तिनका इकट्ठा करती है और कैसे गिरते हुए पत्तों को थामने वाले हाथ हैं, रेलवे स्टेशन पर भीड़ है, दुनिया चल रही है। ये इतने उदाहरण दिए हैं उन्होंने, इसीलिए कि कठिन समय इतना नहीं है कि आप हार मान जाओ, हार मानने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने इन उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने व्यक्ति को आशावान होने की प्रेरणा दी है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी है और हमें आशावान बनकर रहना है। और इसके प्रश्नोत्तर मैं अगली वीडियो में आपको करवाऊंगी। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।